हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही अच्छा डायमेंशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने उसका दो बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, फिर उसके बाद फिर उसके ट्रूथनेस की चेक करना, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने भी बताए हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सभी तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है कि हर मतलब एक स्टार्टिंग से शुरुआत किया बहुत सिंपल क्वेश्चन से और धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते चले गए। और अब हम आए हैं उस टॉपिक को जब फिनिश किए हैं तो उसके बाद जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं लेकर के आया हूँ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो मैं उसमें से सेलेक्ट करके लाया हूँ। इसके बाद फिर दूसरा जो IIT JEE मेंस में क्वेश्चन आए होंगे उसका मैं वीडियो बनाऊँगा इसके बाद। तो उसको अच्छे से वीडियो को देख लेना है, क्योंकि वो ये तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ताकि जब आप डायमेंशन निकालना सीख जाओगे। देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस करते थे उसमें इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द मास विल बी। अभी तक हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट लेते थे क्या लेते थे? मास, लेंथ और टाइम लेते थे, नहीं MLT लेते थे, नहीं इस तरीके से लेते थे। इसको M लेते थे, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फोर्स को ही मतलब फंडामेंटल यूनिट्स मानना है, मास, लेंथ, टाइम, और तब उसका जो है डायमेंशन निकालना है। नहीं तो ये थोड़े अलग तरीके क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। मतलब थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन रख देते हैं, उसकी जगह प्रेशर, फोर्स की जगह प्रेशर रख देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन को आपने बनाना सीख लिया, सॉल्व करना सीख लिया, उसका अप्रोच कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ईजिली कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका निकालने के लिए अब इसका जो डायमेंशन निकालना है, किस में निकालना है? मास में निकालना है। द डायमेंशन ऑफ मास विल बी, एक्चुअली में ये। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो इस तरीके से, m किसका प्रोपोर्शनल है? फोर्स का, ठीक है, फोर्स F। उसके बाद मास किसका प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी का। मतलब मास और फोर्स के बीच कुछ रिलेशन है, और मास और वेलोसिटी के बीच कुछ रिलेशन है। फिर मास और टाइम के बीच कुछ रिलेशन है। यही हुआ, ऐसे ही बनाना सीख, ठीक है। और इसके ऊपर x कुछ ना कुछ तो होगा, या तो स्क्वायर होगा। यही तरीका ही होता है, मैंने बताया है लेक्चर नंबर 2 में डायमेंशन एनालिसिस का ट्रूथनेस जब चेक करते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में V, Y और T, Z, ठीक है। अगर किसी में नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो तो सर्च करना टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन, और उसमें लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो उसमें मैंने बताया इसको, ठीक है। अब इसको कंबाइन अगर हम करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F के पावर x, V के पावर y और T के पावर z। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, m इक्वल्स टू K, F के पावर x, V के पावर y और T के पावर z, ठीक है। वेरी गुड। चलो, अब m मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन तो केवल m होगा। वेरी गुड। m मीन्स m के पावर 1, और कुछ नहीं होगा, मास का मास। फिर भी हम लिखना चाहते हैं, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, LT भी लिखते हैं, लेकिन L के पावर 0, T के पावर 0 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। K तो डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। चलो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ? फोर्स का डायमेंशन एकदम याद ही रहना चाहिए, MLT-2 होता है। जी सर, MLT-2 होता है। वही चीज़ में बताया। देखो, फोर्स का डायमेंशन किस में आया? MLT में। लेकिन यहाँ पर जो डायमेंशन दिया हुआ है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, वही बता रहा है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब यहाँ पर जैसे फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ और टाइम है, उसी तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। अभी एग्जाम का नीट का क्वेश्चन है, डॉक्टर बनोगे तो आसान क्वेश्चन तो दिया नहीं जाएगा तुमको, कुछ ना कुछ तो रहेगा ट्विस्ट, ठीक। तो ये हो गया। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, और T तो T ही है। चलो, फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, MLT-2 लिख दिया सर, वेरी गुड। इसके पावर x। वेलोसिटी का डायमेंशन
एल टी माइनस वन लिख दिया सर, वेरी गुड, वाई और टी के पावर जेड, ये टी, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0, वेरी गुड। यहाँ से इसको लिखो, ऐसे लिख सकते हो, m के पावर पूरा करो, m के पावर x, l के पावर x, t के पावर -2x। इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। l के पावर, मेरे से भी हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है, t के पावर -y। अब हम लोगों को तो पता है कि आंसर ये आएगा, इसलिए मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग तो सीख रहे हो तो तुम लोगों से मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर कभी भी सावधानी, शॉर्टकट मेथड मत अपनाना चाहिए, स्पीड जब काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए तब, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको अगर हम लिखते हैं m के पावर m1 l0 t0, वेरी गुड, इक्वल्स टू m के पावर, देखो m कहीं और है नहीं है, तो m के पावर x हो गया, l कहाँ कहाँ है, एक x यहाँ है और y वहाँ, तो x प्लस वाई पावर जुड़ता है। फिर t में देखो -2x -y और प्लस z, मतलब -2x प्लस y, वेरी गुड, -2x प्लस y, -2x प्लस -2x और -y, ठीक है, -2x -y प्लस z, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट जब हम करेंगे तो इसको ऐसा होगा, इक्वेटिंग करने से देखो m के पावर 1 है और m के पावर क्या है, m के पावर 1 और m के पावर x है, वेरी गुड। देयरफॉर इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ गया, ये तो मैं कंफर्म हो गया। चलो अब इसके बाद l को इक्वेट करते हैं। अब किसको करते हैं, l को इक्वेट करते हैं। देखो l बराबर, l से इक्वेट करने पर क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, चूँकि l के पावर 0 है, अब वहाँ है जी। अब देखो x इक्वल्स टू 1 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू -1, वेरी गुड, बिल्कुल सही सर, y इक्वल्स टू -1। अब z को इक्वेट करते हैं। z क्या है, -2x -y प्लस z इक्वल्स टू 0, इधर t का पावर 0 है ना, t के पावर 0 और t के पावर इतना है, इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का और y का, इस x बराबर 1 और y इक्वल्स टू 1 का वैल्यू रखते हैं। तो देखो x का जगह पर रख देंगे तो -2 इंटू 1 माइनस y इक्वल्स टू है -1 प्लस z इक्वल्स टू 0, वेरी गुड सर। चलो तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस z इक्वल्स टू 0, वेरी गुड, -1 प्लस z इक्वल्स टू 0, वेरी गुड, z इक्वल्स टू 1, नहीं, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू 1। इसका डायमेंशन क्या है, देखो इसका डायमेंशन तो यही है ना, इसका डायमेंशन क्या है, यही डायमेंशन है इसका, f के पावर x, यही है ना डायमेंशन, f के पावर, डायमेंशन तो क्या है, f के पावर x, v के पावर y और t के पावर z, ठीक है, यही डायमेंशन है ना इसका, कि f के पावर x, v के पावर y और t के पावर z। चलो इसको लिखो, f के पावर x बराबर क्या है, x का वैल्यू रखो, x बराबर 1 है तो 1 रख दिया सर, वेरी गुड। v के पावर y, v बराबर v के पावर y इक्वल्स टू क्या है, -1, तो v के पावर -1 रख दिया सर, वेरी गुड। और t के पावर z, देखो t के पावर z है ना, t के पावर z, यही से t के पावर z, तो t रख दिया यहाँ पर, और t के पावर z इक्वल्स टू क्या है, 1। तो हमारा डायमेंशन आ गया ये f1 v-1 t1, f1 v1 t-1, ये नहीं होगा, ये f1 v1 t-2 ये भी नहीं होगा, ये आ गया, ये देखो f1 v-1 t के पावर 1, एकदम ऊपर में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं।
फिर इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन टू बी द फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी। देखो सेम एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन, ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, एकदम रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, केवल क्या हुआ वहाँ पर जो भी फोर्स के बदले में एनर्जी, इसी तरीके से मतलब जो डायमेंशन MLT में हम करते थे उसकी जगह पर एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम केवल निकालना आना चाहिए। एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, देखो इसको थोड़ा, हाँ जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड, तो पॉसिबल नहीं कि मैं जितना करवाता हूँ उतना ही सफिशिएंट है, फिर जा करके तुम्हारे पास जो भी अपने रिफ्रेशर के बुक होंगे उससे करना प्रैक्टिस, जो कोचिंग का मटेरियल होगी उससे प्रैक्टिस करना। हाँ मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा हेल्प कर देना। करना कैसे है, किस एटीट्यूड्स के साथ बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, बस मेरा काम यही है। ठीक है, और यही मेन काम है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ तो थोड़ा पॉज कर करके, और पढ़ाने के दरमियान जब भी मैं कोई क्वेश्चन, तो पॉज करके उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करना, और जब नहीं बने तब फिर मेरा, तब फिर तो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इफ़ एनर्जी ई, देखो एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन टू बी द फंडामेंटल यूनिट, टेकन टू बी द फंडामेंटल यूनिट मतलब MLT के रूप में यही है, देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये सब फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये सभी चीज़ें सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन इस एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के रूप में निकालना है। टाइम के मतलब जैसे MLT के रूप में निकालना है। ठीक है, चलो सेम उसी तरीके से अप्रोच करते हैं। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो अपने मन से मैं लिख दिया हूँ 4 ऑप्शन। ठीक, अब बोर्ड पर इसलिए लिख दिया ताकि टाइम का थोड़ा बचत हो जाए, सेविंग हो जाए, क्योंकि मैंने जब 10th का बनाया था तो देखता था लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता था, तो वो टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऐसा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को S ले लेते हैं, S है ना, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, एनर्जी से। वेरी गुड, S रिलेटेड है किससे, वेलोसिटी से। जैसा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को किए थे, S रिलेटेड है टाइम से। जब तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा ऐसा, K दे दो अपने मन से कांस्टेंट, EVT। वेरी गुड, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, यानी S सरफेस टेंशन, ST लिख दो ना, सरफेस टेंशन ST, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू KEVT। K तो डायमेंशन लेस है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब आना क्या चाहिए, सरफेस टेंशन को निकालने का फॉर्मूला। सरफेस टेंशन का क्या होता है, देखो सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब 11th में ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फोर्स का क्या यूनिट होता है, MLT -2 अपॉन लेंथ, ये लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा ऐसा MT -2। वेरी गुड, सरफेस टेंशन का ये निकल गया। और चलो अब उसके बाद सरफेस टेंशन का ये निकल गया, लिख दो यहाँ पर। मतलब इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MLT -2, तो M के पावर 1 L के पावर 0 ऐसा। तो लिखो यहाँ पर M के पावर 1 L के पावर 0 T के पावर -2। ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, डायमेंशन लेस है। चलो एनर्जी है ये, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का होता है जो वर्क का होता है। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का सर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, MLT -2 इंटू L, तो एनर्जी का हो गया ML2T -2। लिख दो, नहीं कुछ है तो 1 है, सीधे लिखो ना, ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं। ML2T -2, वेरी गुड, लिख दिया हमने। चलो एनर्जी, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का LT -1, चलो LT -1, और T का ऐसा।
लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ दिया, क्या किया, देखो e के पावर ऐसा x रहता है सर, v के पावर y, t के पावर z, पहले वाले में वैसे ही किया था, e के पावर x, v के पावर y, t के पावर z, ठीक है, e के पावर x, v के पावर y, t के पावर z, यहाँ पर भी ऐसे लिख दिए x, y और t के पावर z, ठीक है, कर दिए। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, m के पावर x, l के पावर 2x, t के पावर -2x लिख दिया सर, वेरी गुड, l के पावर y, t के पावर -y, -1 इंटू वाई मतलब -y, t के पावर z लिख दिया, बिल्कुल सर। अब सबको पावर को एक जगह कर दो, m कहाँ कहाँ है, बस यही नीचे में है खाली एक m, तो m के पावर x लिख दिया, और कहीं पर नहीं है m, नहीं है ना। चलो l के पावर, देखो l के पावर 2x और यहाँ पर भी एक l और कहीं नहीं है, तो l के पावर 2x प्लस वाई लिख दिया सर, 2x प्लस वाई, वेरी गुड। चलो t के पावर, t थोड़ा लंबा है, -2x, देखो t यहाँ पर है, t के पावर -2x, t के पावर -y प्लस z, t के पावर -2x -y और प्लस z लिख दिया सर। यहाँ पर इसको करो, ये क्या है, m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर -2, ठीक है। अब इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करते हैं इसको, तो क्या होगा, देखो m से m के पावर 1, m के पावर 1, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ एक चीज़ तो निकला, x इक्वल्स टू 1 निकल गया, वेरी गुड। m को इक्वेट करने पर अब किसको इक्वेट करेंगे, अब l के पावर 0 और फिर l के पावर 2x प्लस वाई, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। x इक्वल्स टू 1 है तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -2। चलो ये y का वैल्यू निकल गया। अब z का निकालते हैं, t को इक्वेट करते हैं, इस t को, t के पावर -2 है और t के पावर इतना है, तो लिखते हैं -2x -y प्लस z इक्वल्स टू -2, वेरी गुड लिख दिया सर। -2, x इक्वल्स टू क्या है बताओ, x इक्वल्स टू 1 है तो 2 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस y इक्वल्स टू -2 है प्लस z इक्वल्स टू -2 लिख दिया सर। -2 माइनस माइनस +2 प्लस z इक्वल्स टू -2, वेरी गुड। ये 2 से 2 कैंसिल, z इक्वल्स टू आ गया -2, वेरी गुड, z इक्वल्स टू -2 आ गया। अब देखो, अब हमारा जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा, डायमेंशन तो हमारा यही होगा, डायमेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ऐसा के, यही आया ना, KEVT, मतलब ऐसा के को हटा दो, के कांस्टेंट है तो EVT, वेरी गुड। इसके पावर क्या है, x y z, वेरी गुड। एनर्जी E, x इक्वल्स टू क्या है, देखो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, x इक्वल्स टू 1 तो 1 रख दिया सर। v, y का वैल्यू क्या है सर, -2 है, रख दिया सर। t का वैल्यू क्या है सर, t इक्वल्स टू z है, t के पावर z, z का वैल्यू क्या है -2, रख दिया सर, वेरी गुड। तो हमारा आया, क्या आया, E1 v -2 t -2। देखो तो आंसर मैच करो किसी से, पहला 1 -2 ये नहीं होगा, फिर ये नहीं हुआ, उसके बाद EV -2 t -2, EV -2, अब बस एक ही बार में हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखा आपने, एकदम एग्जैक्ट सर वही क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया थोड़ा ये उससे थोड़ा सा हल्का लेवल, लेकिन क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं। जब इंजीनियर डॉक्टर अच्छे बनोगे तो इतना तो थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब उससे थोड़ा और हल्का एक स्टेप बढ़ करके देखो, स्टेप बढ़ने का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि उससे टफ है, लेकिन इसके जो सेंटेंस लिखे गए हैं ना, जब इसको पढ़ोगे तो
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं मतलब बात का एकदम लंबा सा एकदम जाल है, समझो एकदम घुमावदार। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज इट्टा के पावर एक्स, रो के पावर वाई, आर के पावर जेड, वेयर इट्टा, रो एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड, मतलब इट्टा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड रो, एंड आर द रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर गिवन बाई। इस हमको वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब मुझे इसका और इसका वैल्यू निकालना है, मतलब सेम ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। नहीं लेकिन इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, एक ट्यूब है उसमें पानी बह रही है, जो भी है फ्लूइड बह रहा है, नहीं उसका क्रिटिकल वेलोसिटी ये है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। हमको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जैसे क्वेश्चन किया है, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये इट्टा से रिलेटेड है, इट्टा, रो और आर। नहीं मतलब जब ट्यूब में कोई क्रिटिकल, तो ओवरऑल इससे ये पता चल रहा है कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वी सी, इसको ऐसे क्रिटिकल वेलोसिटी इज कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, इट्टा से। वेरी गुड। क्रिटिकल वेलोसिटी और किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इट्टा के पावर एक्स और रो डेंसिटी वाई, और किससे रिलेटेड है, रेडियस से जेड। मतलब ओवरऑल क्रिटिकल वेलोसिटी जो रिलेटेड है वो है इट्टा के पावर एक्स, इसको रो बोलते हैं, वाई और आर के पावर जेड। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू के, इट्टा के पावर एक्स, रो के पावर वाई, आर के पावर जेड। इट्टा लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, यही चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा तो हम निकालेंगे इसको। अब इसके लिए हमको ज़रूरी है कि देखो ये वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ये हमको आना चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, सीधे वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी LT - 1। वेरी गुड। इट्टा का डायमेंशन क्या होता है, ये इट्टा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी मैं इसका डायमेंशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 उसमें जा करके देख लेना। मेरे यूट्यूब पर एक इट्टा का मैं निकाला हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, उसमें मैंने इट्टे का बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तुमको ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो याद रहना चाहिए, आधा फटाफट निकाल लो भी। वो होता है कुछ नहीं, MLT लिख दो। वेरी गुड, अभी सीख जाओगे। यहाँ पावर -1, यहाँ पावर -1, ये होता है इट्टा का, ठीक है। अब ये प्रेशर, सॉरी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास वॉल्यूम क्या होता है, 3 साइड्स का लेंथ होता है, तो L के पावर Q, मतलब डेंसिटी का आ गया, सॉरी ML - 3, ठीक है। और उसके बाद रेडियस R है, तो R का तो होगा लेंथ L। चलो इसको रखते हैं, तो क्या आ जाएगा ये LT - 1। वेरी गुड। LT - 1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, M नहीं कुछ है तो 0, L के पावर 1, T के पावर -1, ठीक है। लिख दिया हमने। K को तो हटाओ, डायमेंशनलेस है। इट्टा बराबर ML - 1 T - 1। वेरी गुड सर, लिख दिया के पावर X। ये रो का प्रेशर, सॉरी डेंसिटी ML के पावर -3 के पावर Y और R L के पावर Z, ठीक है, लिख दिया। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको इक्वेट करते नहीं, एक स्टेप और लिखते हैं। M के पावर, यहाँ लिखो M के पावर 0, L1 T - 1, ऐसे। चलो उसके बाद यहाँ इस पर करते हैं। देखो M के पावर X, यहाँ लिख दो ना, M के पावर X, L के पावर -X, T के पावर -X, M के पावर Y, L के पावर -3Y और L के पावर Z, ऐसे। तो देखो M के पावर क्या हो गया, ये X और M के पावर Y, ठीक है।
तो m के पावर x प्लस m के पावर y, m के पावर x प्लस y, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सावधान थोड़ा होना जाना चाहिए। l के पावर क्या हो जाएगा, देखो l के पावर क्या है यहाँ, l के पावर माइनस एक्स, l के पावर माइनस 3y, l के पावर माइनस एक्स माइनस 3y, वेरी गुड। और t के पावर माइनस एक्स, t के पावर माइनस एक्स, हाँ, और l के पावर एक चीज़ और आ जाएगा, सॉरी, l के पावर प्लस z भी है, ठीक है ना, ठीक है ये। और t के पावर हो गया ये t के पावर माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है, चूंकि z छूट गया था यहाँ से, l के पावर z। अब ये आ गया है, अब इसको इक्वेट कर देते हैं। देखो m से m का एक अगर इक्वेट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होगा सर, वेरी गुड। यानी x इक्वल्स टू माइनस वाई होगा, वेरी गुड। चलो अब इसको बॉक्स में l के पावर 1 है तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 1। लेकिन इससे अच्छा रहेगा ये कि t को अगर हम निकालें तो ईजिली वैल्यू निकल सकता है। माइनस एक्स टी को अगर इक्वेट करते हैं इस t को तो क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना, ठीक, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अच्छा, अब x बराबर 1 आ गया, x इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस वाई। तो जब x इक्वल्स टू 1 आएगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा, जब x बराबर y 1 रखोगे तो y इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू जब 1 रखे यहाँ तो y का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू माइनस 1। चलो y इक्वल्स टू हम रखते हैं y इक्वल्स टू माइनस 1, वेरी गुड, रख दिया हमने। अब चलो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसको, x इक्वल्स टू 1, चलो रखते हैं माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस z इक्वल्स टू 1, वेरी गुड। माइनस 1 प्लस 3 प्लस z इक्वल्स टू 1, माइनस 1 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 माइनस 2, मतलब z इक्वल्स टू माइनस 1, वेरी गुड। मतलब x इक्वल्स टू आया हमारा कितना, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू माइनस 1, वेरी गुड, और z इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया ये। चलो देखो x इक्वल्स टू ये x y z है, माइनस 1 नहीं, x इक्वल्स टू 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, वेरी गुड, सी ऑप्शन 1 1, y इक्वल्स टू माइनस 1, z इक्वल्स टू माइनस 1। तो आ गया। अब करना क्या है कि तुम लोग जो भी तुम्हारे पास अपने बुक्स होंगे रिफ्रेशर के या जो भी अपने मटेरियल्स होंगे उससे थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब कुछ भी ऐसा हो तो मेरे बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर देना हमारे, और मैं आगे भी, और किसी भी तरीके की अगर दिक्कत हो तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।